मैं हूँ अफरोजुन्निसा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम 9वीं कक्षा के अंतर्गत सुकृतारे के समान पाठ सीखेंगे। ध्यान से सुनिए। पहले हम इस पाठ के उद्देश्य जानेंगे। बच्चों, अभी हम पाठ के मुख्य विभाग जानेंगे। पाठ के मुख्य विभाग: लेखक परिचय, पाठ विश्लेषण, उपसंहार। बच्चों, अभी हम इस पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे। सुकृतारे के समान पाठ के लेखक स्वामी आनंद जी थे। आपका जन्म 1887 में गुजरात के कटियावाड़ जिले के किमड़िया गांव में हुआ था। 1907 से स्वामी आनंद जी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। कुछ समय तक महाराष्ट्र से तरुण हिंद पत्रिका भी निकाली। बाद में बाल गंगाधर तिलक के केसरी पत्रिका से जुड़ गए। सन 1917 से स्वामी आनंद जी गांधी जी से जुड़े और उनके अनुरोध पर नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था का कार्यभार संभाला। इसी दौरान आप कुछ समय साबरमती आश्रम में रहने गए। वहां गांधी जी के सचिव महादेव देसाई और बाद में प्यारे लाल जी को करीब से जानने का मौका मिला। स्वामी आनंद का असली नाम हिम्मतलाल था। 10 वर्ष की आयु में कुछ साधु उन्हें अपने साथ हिमालय ले गए और वहां आपका नाम हिम्मतलाल से स्वामी आनंद के रूप में परिवर्तित किया गया। सुकृतारे के समान पाठ की मूल रचना गुजराती भाषा में लिखी गई। इसका अनुवाद हिंदी में श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने किया। बच्चों, आप लोगों ने लेखक के परिचय को सुना और समझा है। आप बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपकी छोटी सी परीक्षा लूंगी। इसके लिए मैं आपसे एक के बाद एक प्रश्न पूछूंगी। आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सुकृतारे के समान रेखा चित्र का अनुवाद किसने किया? यशपाल, काशीनाथ त्रिवेदी, दिनकर, पंत। बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। सही उत्तर है काशीनाथ त्रिवेदी। सुकृतारे के समान मूल रचना किस भाषा में की गई? मराठी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी। आपने सही उत्तर दिया। सही उत्तर है गुजराती। आकाश के तारों में तेजस्वी तारा शुक्र माना जाता है, जो वास्तव में एक ग्रह है जिसे हम वीनस भी कहते हैं।
जिसे हम केवल आईन शाम के 2 घंटे या प्रभात के पहले 1 या 2 घंटे मात्र ही देख सकते हैं। बच्चों, ये है महादेव देसाई जी। लेखक ने इन्हें शुक्र तारे के समान माना है। महादेव गांधी जी के सचिव और उनके दोस्त भी थे। आधुनिक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के उषा काल में चमककर अचानक अस्त हो गए। आज हम इनके तेजस्वी, प्रभावपूर्ण, सरल, निष्ठावान और निरभिमान व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। महादेव सेवा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे। जैसे कि हमने कहा कि वे गांधी जी के दोस्त भी थे। तो कभी दोस्तों में बैठते तो मजाक मजाक में खुद को गांधी जी का हमाल माने बोझ ढोने वाला, पीर माने संत, बावर्ची माने खाना बनाने वाला, भिश्ती माने पानी ढोने वाला और गधा बताते हुए गौरव का अनुभव किया करते थे। सन 1917 में महादेव गांधी जी से जुड़े। तभी गांधी जी ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें अपना उत्तराधिकारी का पद भी सौंप दिया था। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जो गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी। तभी गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कहा था। सन 1929 तक महादेव सारे भारत के लाडले बन चुके थे। उस समय पंजाब में फौजी शासन था। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के अनुसार जन्म कैद की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। काला पानी का अर्थ कोई पानी नहीं, बल्कि अंडमान निकोबार टापू में स्थित एक सेल्युलर जेल की जगह है। लाहौर के अंग्रेजी दैनिक ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा दी गई। बच्चों, आप पाठ को ध्यान से सुन रहे हैं ना? चलो, मैं आपकी छोटी सी परीक्षा लेती हूँ। मैं आपसे एक के बाद एक प्रश्न पूछूंगी। सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। शुक्र तारे की तुलना किससे की गई है? स्वामी आनंद, गांधी जी, महादेव, नरहरि। अरे वाह बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। महादेव सही उत्तर है। अब पाठ को अच्छे से सुन रहे हैं। चलो और एक प्रश्न पूछ लेती हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919, 1929, 1930, 1947। बच्चों, आपने सही उत्तर दिया।
आपका जवाब 1919 सही है। जुल्मों और अत्याचारों से पीड़ित लोग गामदेवी के मणिभवन पर पहुंचकर अपनी कहानियां सुनाते थे। महादेव उनकी टिप्पणियां लिखकर गांधी जी को पेश करते थे और उनसे गांधी जी की मुलाकात करवाते थे। गांधी जी बॉम्बे के अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। उस समय बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक हर्नीमैन थे। वे निडर व्यक्ति थे। सरकार ने उन्हें देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। हर्नीमैन बम्बई के साप्ताहिक यंग इंडिया में भी लेख लिखा करते थे। उनके जाने से यंग इंडिया में लेख लिखने वाला कोई नहीं था। उन दिनों बॉम्बे के 3 नए नेता थे। वे शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी, जमनादास द्वारकादास थे। ये तीनों मिलकर यंग इंडिया नाम का एक साप्ताहिक निकालते थे, जिसके लेख हर सप्ताह हर्नीमैन लिखा करते थे। अब वे तो इंग्लैंड चले गए थे। ये तीनों नेता गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे और बम्बई के सत्याग्रह आंदोलन के बेजोड़ नेता थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बने। गांधी जी ने उनकी विनती तुरंत स्वीकार कर ली। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि यंग इंडिया साप्ताहिक सप्ताह में 2 बार प्रकाशित किया जाने लगा था। यंग इंडिया और नवजीवन दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। 6 महीनों के लिए स्वामी आनंद साबरमती आश्रम में रहने पहुंचे। शुरू में इनका काम ग्राहकों के हिसाब किताब देखना और साप्ताहिकों को डाक में डलवाना मात्र था। कुछ ही दिनों में दोनों साप्ताहिकों की और छापाखाने की सारी जिम्मेदारी स्वामी आनंद पर आ गई। बच्चों, अभी तक का पाठ आपको समझ में आया होगा। चलिए आपकी छोटी सी परीक्षा लेती हूँ। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन थे? गांधी जी, महादेव, स्वामी आनंद, हर्नीमैन। बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। हर्नीमैन सही उत्तर है। बॉम्बे के 3 नए नेताओं ने मिलकर कौन सा साप्ताहिक निकाला? तरुण हिंद, यंग इंडिया, तारा सप्तक, केसरी। बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। यंग इंडिया सही उत्तर है। देश विदेशों से धुरंधर लोग, क्रांतिकारी, संवाददाता गांधी जी को पत्र लिखते थे और गांधी जी यंग इंडिया के कालमों में इनकी चर्चा किया करते थे। महादेव जी गांधी जी की यात्राओं और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को लिखकर भेजा करते थे। गांधी जी की निंदा करने के लिए हमेशा से तैयार रहने वाले देश विदेशी अग्रगण्य समाचार पत्रों को खरी खोटी सुनाने के लेख भी लिखा करते थे।
अंग्रेजी समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाने और विरोधियों के साथ सत्यनिष्ठा, विनय विवेक युक्त विवाद की शिक्षा गांधी जी से पाकर ऐसे विरोधी समय में भी देश विदेशी और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से महादेव सबके लाडले बन गए। गांधी जी से मिलने से पहले विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की। नरहरि भाई, जो महादेव के दोस्त थे, उनके साथ मिलकर वकालत की पढ़ाई की। नरहरि के साथ मिलकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। वकालत में सच को झूठ और झूठ को सच बनाना पड़ता है। वकालत का साहित्य से कोई संबंध ही नहीं, फिर भी दोनों ने टैगोर और शरतचंद्र के साहित्य को पढ़ना शुरू किया। चित्रांगदा खस्तेबयानी की कथा पर आधारित टैगोर द्वारा रचित विदाई के अभिशाप नाटिका और शरतचंद्र की कहानियों का अनुवाद उस समय इनकी देन है। बच्चों, आपने अभी तक महादेव के विद्यार्थी जीवन, उनकी लेखनी, नौकरी के बारे में ध्यान से सुना और देखा है ना? चलो, अभी आपके लिए छोटी सी परीक्षा है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। महादेव ने किस विभाग में सरकारी नौकरी की? वित्त, अनुवाद, डाक, स्वास्थ्य। बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। सही उत्तर है अनुवाद विभाग। महादेव ने किसके साथ मिलकर वकालत की? गांधी जी, स्वामी आनंद, प्यारेलाल, नरहरि। बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। सही उत्तर है नरहरि। महादेव की लेखनी भारत में अद्वितीय थी। दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के सारे पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में ही जाते थे, जिसे देखकर वाइसराय घबरा जाते थे। इतने विशाल अंग्रेजी साम्राज्य के छोटे से राजा के पास भी महादेव जैसी लेखनी वाला सेक्रेटरी नहीं था। अंग्रेजी सरकार के सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारे ब्रिटिश सर्विसों में महादेव जैसे सुंदर अक्षर लिखने वाला ढूंढने पर भी नहीं मिलता। महादेव की लेखनी ऐसी थी कि पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। इतना शुद्ध और सुंदर लिखते थे। गांधी जी की सारी गतिविधियों को फुलस्केप के आकार वाली मोटी सी अभ्यास पुस्तिका में जेट की स्पीड से लिख देते थे। महादेव शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। गांधी जी से जो भी बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, वे स्वयं या संगी साथियों से गांधी जी से हुई वार्तालाप को शॉर्ट हैंड में लिखवा कर ले जाते। महादेव एक कोने में बैठकर अपनी लंबी लिखावट में सारी बातचीत को लिख डालते। जब मुलाकात के लिए आए लोग बातचीत को टाइप करवाकर गांधी जी की स्वीकृति के लिए लाते, तो उनमें कहीं गलतियां प्राप्त हो सकती थी, किंतु
महादेव के नोट में विराम चिन्हों की भी गलती नहीं मिलती थी। गांधी जी कहते, महादेव के नोट से मिला लेते तो अच्छा होता। महादेव देसाई जी साहित्यिक पुस्तकों की तरह राजनीतिक पुस्तकें पढ़ते थे। समकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेशों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों का पूरा समाचार आपके पास रहता था। आप जहां भी जाते वहां झोलों में भर भर कर लाए समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें पढ़ते रहते थे। आपकी इतनी व्यस्ततम दिनचर्या में भी आप नवजीवन और यंग इंडिया के लिए भी लेख लिखते थे। लगातार यात्रा, स्टेशनों पर आने वाले समुदायों से वार्तालाप आदि कार्यों से व्यस्त दिनचर्या में आप कब खाते, कब नहाते, कब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते, किसी को पता भी नहीं चलता था। इतनी व्यस्त दिनचर्या में भी आप सूत काटने के लिए भी समय निकालते थे। महादेव बहुत सुंदर सूत काटते थे। महादेव जी साहित्यिक रचना भी करते थे। आपने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बच्चों, अभी तक आपने महादेव देसाई जी से संबंधित अनेक विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। चलो अभी आपकी परीक्षा लेते हैं। मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। गांधी जी महादेव द्वारा पत्र लिखाकर किसके नाम भेजा करते थे? वाइसराय, गवर्नर, अधिकारी, राजा। अच्छा, आपने सही उत्तर दिया। वाइसराय सही उत्तर है। महादेव क्या नहीं जानते थे? शॉर्ट हैंड, टाइप, लेखनी, कंप्यूटर। बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। शॉर्ट हैंड सही उत्तर है। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के सोने के गाद के मैदानों की तरह महादेव भाई से भी कोई ठेस ठोकर खाने का अनुभव नहीं करता था। आपकी निर्मल प्रतिभा ऐसी कि जो भी उनसे मिलता कई दिनों तक उन्हीं के बारे में बातें करते रहता था। महादेव की भाषा संस्कार संपन्न थी और लेखनी बहुत मनोहर थी। महादेव और गांधी जी की एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में रहते थे और उसके बाद मगनवाड़ी में रहने लगे। अचानक एक दिन मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां एक दो झोपड़े बने, उसके बाद मकान बनने लगे। तब तक गांधी जी मगनवाड़ी में ही रुके थे। वहां से वे पैदल चलकर सुबह सेवाग्राम जाते थे और काम निपटा कर शाम को वापस आते थे। सेवाग्राम आते जाते 11 किलोमीटर रोज चलते थे। इस तरह चलने का सिलसिला लंबे समय तक चला। गांधी जी के साथ महादेव भी रोज सेवाग्राम आते जाते थे। इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। महादेव असमय मृत्यु का
शिकार बन गए। जब भी गांधी जी महादेव को याद करते तब कहते थे कि एरे जख्म जोगे नहीं जैसे, अर्थात यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। महादेव के बाद प्यारेलाल गांधी जी के सचिव बने। गांधी जी जब भी प्यारेलाल को बुलाते, अनायास ही गांधी जी के मुंह से महादेव ही निकलता। बच्चों, अभी तक आपने महादेव भाई के बारे में विस्तार से जाना है। चलिए अभी इसी से संबंधित प्रश्न पूछूंगी, सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? महादेव, गांधी जी, नरहरि, प्यारेलाल। बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। सही उत्तर है गांधी जी। वर्धा से सेवाग्राम आने जाने की दूरी कितनी थी? 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। सही उत्तर है 11 किलोमीटर। सुकृतारे के समान पाठ के लेखक स्वामी आनंद थे। मूल रचना गुजराती भाषा में लिखी गई। काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया। महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे। लेखक ने सुकृतारे से इनकी तुलना की। महादेव देसाई और गांधी जी के बारे में एक दूसरे के बिना सोचा नहीं जा सकता। जहां जहां गांधी जी जाते, वहां वहां महादेव उनके साथ जाते। महादेव ने अपने दोस्त नरहरि के साथ मिलकर वकालत की पढ़ाई की। अहमदाबाद में दोनों ने मिलकर वकालत भी की। टैगोर शरदचंद्र के साहित्य को पढ़ा, उसका अनुवाद किया। महादेव देसाई की लेखनी और भाषा बहुत सुंदर होती थी। गांधी जी के सारे पत्र व्यवहार महादेव देसाई द्वारा लिखे जाते थे। मुलाकातों के लिए आए लोगों से हुई बातचीत भी आप अपनी सुंदर लेखनी में लिख देते थे। महादेव 4 घंटों का काम 1 घंटे में कर देते थे। महादेव स्वतंत्रता आंदोलन के उषा काल में आंदोलन से जुड़े और सुकृतारे की तरह प्रकाशित हुए और अचानक अस्त हो गए। महादेव जिससे भी मिलते, कई दिनों तक वे लोग महादेव के बारे में ही बात करते रहते। वे इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे। व्यस्ततम दिनचर्या, अथक कार्यभार की वजह से उनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ और वे समय से ही पहले चल बसे। उनके वियोग में गांधी जी कहते थे कि यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बच्चों, यह थी महादेव देसाई की कहानी। आशा करती हूँ कि आप सबने ध्यान से सुना और समझा होगा। आपको पसंद भी आया होगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ संदेह हो या कुछ प्रश्न हो तो आपके हिंदी अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से निवृत्ति करवा लीजिए। अच्छा बच्चों, आप सभी को धन्यवाद।
चुस्त रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और अपने ज्ञान भंडार को विस्तार करते रहो।